हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल मुबस्सिर स्टडी हब में। और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से सुगम गणित क्लास 6 का प्रश्नावली 2D है। उसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है प्रश्नावली 2D का। अब सेकंड पार्ट को हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं प्रश्नावली 2D पार्ट 1 में। तो हम यहाँ करेंगे भाग के नियम। जो नियम होता है भाग का, अर्थात यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसके आधार पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम आगे देखते हैं कि क्या है। भाग के नियम अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष की सहायता से पता लगाइए कि निम्नांकित सारणी में कौन सही है और कौन गलत है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य हमारा यहाँ दिया हुआ है, भाजक और भागफल को गुना करना है और शेषफल को जोड़ देना है। तो हम भाजक गुना भागफल करते हैं। 12 8 है 12 प्लस 4, 12 8 96 प्लस 4 कितना हो जाए 100। तो ये क्या होगा, सही या गलत? यानी 100 जो दिया हुआ है वो बराबर कितना होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सही है। ये क्या है, सही है। तो अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो सही यहाँ लिख देंगे, सही। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आंसर देने का है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, सही है। अब सेकंड वाला देंगे। भाज्य कितना है, 99 है। भाजक 13, भागफल 7 और शेष 8 है। तो हमारा फॉर्मूला कहता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भाजक को भागफल से गुना करना है। 13 7 है 91, 91 और 8 कितना हो जाएगा 99। 91 और 8 99। इसका मतलब 99 आ गया। इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है। भाज्य दिया हुआ 220 और भागफल और भाजक दिया हुआ है। तो भाजक गुना भागफल 25 8 कितना होता है 200 और यहाँ जोड़ शेषफल होता है। तो 200 यहाँ 20 है और इसको जोड़ने पर 200 कितना होता है 21 होता है। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा गलत। इसको आपको हम करके भी बता सकते हैं। तो इसको हम करते हैं पहले। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड भाज्य है कितना 220, ये बराबर होना चाहिए भाजक गुना भागफल के। 25 गुना 8 प्लस शेषफल कितना है 21 है। तो क्या ये बराबर था, 25 8 है कितना होता है 200 प्लस 21, ये क्या है 220। इसको जब जोड़ेंगे तो 200 प्लस 21 221। क्या 220 के बराबर है, नहीं है, नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब ये सही नहीं है, ये क्या है, गलत है। तीसरा नंबर गलत। चौथा देखते हैं। 150 है भाजक और भागफल दिया हुआ है और शेष भी दिया हुआ है। तो भाजक गुना भागफल 16 गुना 9, 16 नंग 144, 16 नंग 144 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9 और 4 और 1 149 और मेरा कितना है 150। इसका मतलब ये सही है या गलत? गलत। क्या है, गलत। 150 जब भी होगा तब ये बराबर होगा और ये सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दी गई
सरणी में तारांकित चिन्ह यानी स्टार को उपयुक्त संख्याओं में भरिए जिससे कि प्रत्येक कथन सत्य हो। यानी ऐसा स्टार की जगह में ऐसा अंक डालना है जिससे जिससे कथन सत्य हो जाए। तो हम आगे देखते हैं दिया क्या है। देखिए भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है और भागफल और शेष को लिखना है आपको। तो भाज्य बराबर हो जाता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। देखिए इस स्टार के जगह में क्या देंगे कि ये भाज्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ है आपका 10 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से अगर हम 36 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 365 है। तो हम 10 दिया हुआ भाजक गुना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको भागा दे देते हैं। जब भागा देंगे तो कितना बार चलेगा, 3 बार चलेगा तो बचेगा 6, फिर 6 बार चलाएंगे 36 हो जाएगा। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो 36 और बचा कितना, ये 360 हो गया, बचा 5, शेषफल कितना हो जाएगा 5। तो हमको स्टार की जगह 36 और 5 रखता है। भागफल कितना हो गया 36 और शेषफल 5। इस तरह से ये आपका होगा। और अगला वाला देखते हैं, यह भाज्य दिया हुआ नहीं है, भाजक और भागफल और शेष दिया हुआ है। तो हम इस तरह देखेंगे इसको, ये देखते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक कितना है 25 गुना भागफल कितना है 8, जोड़ कितना है 2, आपके 25 8 है कितना हो गया 200 प्लस 2, भाजक कितना हो जाएगा 202, भाजक कितना हो जाएगा 202। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। भाज्य दिया हुआ है, उसका भाजक और भागफल दिया हुआ है और शेष आपको निकालना है। तो शेष निकालने के लिए हमको किससे, तो फॉर्मूला के हिसाब से हमको क्या निकालना पड़ेगा, भाजक गुना भागफल, तो 17 गुना 17, उसके बाद जोड़ शेषफल करना पड़ेगा, जोड़ शेषफल। तो 17 गुना 17 जब हम करेंगे तो हम इसको गुना करना है, हमें गुना करते हैं तो कितना आता है 289, 17 गुना 17 289, 289 में क्या जोड़ेंगे कि 295। तो आप एक तरीका है कि इसको घटा दिए 295 से, 15 में 6 15 में 9 चलेगा, 9 6 15, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये शेषफल की जगह कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट करते हैं। 325 है भाज्य और भाजक दिया हुआ नहीं है, भागफल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका है, आप इसको 325 है, 325 को 10 से भाग दे दीजिए, किससे 10 से, तो 3 बार चलेगा, आया 2, ऊपर से आया 5, 2 बार चलेगा। देखिए शेषफल आपका आ गया कितना 5, तो शेषफल 5 है भी। शेषफल जब 5 है तो किससे, यानी 32 से गुना करने पर क्या होगा, भाजक कितना 32 देंगे तो भागफल कितना होगा 10। तो यहाँ 32 से गुना करेंगे, किससे 32 से गुना करते हैं तो 320 और शेषफल 5 तो 325 होता है ना। तो इस तरह से 320 प्लस 5 325। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भागफल आपका दिया है 7 से 2, शेष 24 और भाजक दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, तो विभाज्य क्या होगा।
विभाज्य या विभाज्य, क्या निकालना है? विभाज्य। याद रखिएगा, टर्म को याद रखना बहुत ज़रूरी है। विभाज्य, विभाज्य देखिए, भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेष दिया हुआ है, तो विभाज्य का मतलब ही हो गया भाज्य। विभाज्य हो या भाज्य हो, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाज्य निकालना है, या विभाज्य या भाज्य निकाल, तो भाजक जो है कहा जाता है, भागफल दिया, देखते हैं भागफल 702 जोड़ शेष, शेष कितना है? 24। अब बोल रहा है कि भाजक जो है दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, दोनों का जोड़िए, दोनों का जब जोड़िएगा, यहाँ जोड़ करके ही दिखा देते हैं, जब जोड़िएगा तो 6 4 2 6, 2 का 2 ही 2, 700 कितना हो जाएगा? 26। 726 से 7 अधिक होगा, ठीक है, तो 7 6 13 का 3 हासिल 1 3, यानी 733 कितना होगा? भाजक कितना होगा? 733। ठीक, तो आपको क्या निकालना है? भाज्य निकालना है या विभाज्य निकालना है। तो हम इन दोनों को गुना कर देना है और इसको जोड़ देना है। फ्रेंड्स, जब हम इसको गुना करते हैं 33 गुना 702 को, तो मेरा कितना आ रहा है? ये गुना हम कर करके देखें, 5,14,566। जब हम गुना करने के बाद हमको क्या है? 24 गुना है। पहले यहाँ लिख लेंगे उस चीज़ को, इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। कितना? 5,14,566 प्लस कितना है? 24, प्लस जब हम 24 करते हैं तो आता है हमारा 5,14,590। इस तरह से हमारा ये क्या निकलता है? विभाज्य या भाज्य। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाग की क्रिया में कुछ अंक छोड़ दिए गए हैं। यानी एक भाग दिया है जिसमें कुछ अंक छोड़ दिए हैं, अतिरिक्त स्थान यानी स्टार को उचित अंकों से भरिए। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए, किस चीज़ को हम 2 बार भाग करेंगे कि 52 आएगा और 13 से बचेगा। सबसे पहले किस चीज़ को हम 2 से यानी गुना किए कि कितना आया? 52 आया। तो हमारा यहाँ दिख रहा है, चाहे तो इससे इसको भाग दे दीजिए, इससे इसको भाग दीजिए। थोड़ा हम आपको कंसेप्ट बताते हैं कैसे आप निकालना है। इससे इसको भागा दीजिएगा, 2 दूना 4, कितना आ गया? 1। इसके बाद आया, ये खत्म, कितना आया? 26। 26 से ये क्या क्या है? भागा दिया है 2 बार, तो कितना आया? 52 आया होगा। ठीक है, जब तो वो क्या संख्या होगी जिसको 2 बार भाग देने पर भी 13 शेष बचा होगा? तो 52 में हम 13 को ऐड करेंगे तो वो संख्या निकल जाएगी। 13 और 3 और 2 5, कितना हो गया? 3 2 5, 5 और 1 6, कितना हुआ? यानी 65। क्या होगा? वो 65। ठीक है, इस तरह से हम स्टार की जगह बैठाएंगे, ये संख्या 65 हो जाएगी। अब देखिए, 65 होने के बाद अब हम यहाँ घट करके आया कितना? 13 में अगर यहाँ हमको पता नहीं है इस जगह में क्या है, मान लीजिए अगर हम 1 देते हैं यहाँ, तो यहाँ 1 उतरेगा, यहाँ 1 उतरेगा। तो हम अगर 26 को 5 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 130। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? शेष बच जाएगा। कितना होगा? 1 हमारा शेष बच जाएगा। तो हमारा शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अब हम 2 दे देते हैं तो भी कितना हो जाएगा? 130 होगा, 132 हो रहा है, तो 2 फिर भी शेष बच जाएगा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ क्या रहा होगा? स्टार के जगह 0। तो हम 0 उतारेंगे तो कितना हो रहा है? 130। तो 5 बार चलाएंगे तो कितना हो जाएगा?
130। जो शेष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शेष क्या हो जाएगी, 0 हो गया। तो स्टार के जगह में आपका इस तरह से कंप्लीट होगा। ये स्टार का जगह है, ये 26 भी स्टार की जगह है, और ये भी और ये भी, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टार और ये सारा भी स्टार का जगह है। तो आप इसको अलग तरीके से निकाल सकते हैं अपने माइंड से। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे लिखी गई, यहाँ क्या हुआ, नीचे लिखी गई भाग के प्रश्न में तारांकित चिन्ह द्वारा सूचित किए गए स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी नीचे यहाँ जो है आपका दिया हुआ है, तारांकित किया हुआ है। अब मैं इसमें नहीं लिखा हूँ, आपको लिख करके बता देता हूँ कि किस तरह यहाँ स्टार दिया हुआ है। तो 7 नंबर हम देखेंगे, कितना, 7। तो यहाँ जो है, यहाँ सब में क्या है, स्टार है, 2 स्टार है यहाँ। इसके बाद यहाँ आपका 3 स्टार होगा और फिर इसके बाद 2 स्टार होगा, ठीक है, इस तरह से। और इसमें भी स्टार होगा यहाँ, उसके बाद यहाँ 2 स्टार होगा, यहाँ, इसके बाद यहाँ एक स्टार, यहाँ स्टार, फिर यहाँ स्टार, और ये सारा स्टार है यहाँ। तो ये खाली जगह इस वजह से कि जब हम बनाए तो आप इसमें कोई परेशानी नहीं हो लिखने में और समझने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमको किससे भाग देना पड़ेगा कि यहाँ 144 है, और यानी भागफल कितना होना चाहिए, अभी 2 होना चाहिए। तो हम इसको फिर सेम टू सेम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो 2 से 14 को भाग दिए तो 7 बार, और बचा कितना, 4। तो 2 दूने 4, यानी यहाँ क्या हो जाना चाहिए, स्टार के जगह क्या आएगा, 72। कितना आएगा, 72, यानी 72। अब देखिए 72 को हम क्या, 72 से को हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 144। तो वो संख्या क्या होगी, जो 144 आने के बाद 8 शेष बचता है, 8 शेष बचता है। तो 144 में 8 को जोड़ दीजिए, 8 4 12 का 2, 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 और 1 5 रहा होगा, क्या, 5 रहा होगा। और उसके बाद 1 का 1 ही 1। तो यहाँ क्या होगा, 152। यहाँ क्या आ जाएगा, 152 इन स्टार्स की जगह। तो देखिए अब ये मेरे पास यहाँ से यहाँ घट करके कितना आया है, 8 आया है। तो हम कितना चलाए यहाँ कि शेषफल इधर बचेगा, ठीक है, 72 है। 72 में अगर हम 1 भी देते हैं, क्या, 1 भी देते हैं तो 81 होता है। यानी आपको कम से कम तो 1 बार चलेगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं चलेगा, कम से कम 1 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 बार। कितना बार, 1 बार। तो हम मान लीजिए इसको क्या चला रहे हैं, यहाँ ऊपर से हम उतार रहे हैं, इसको कुछ भी उतार लिया, मान लीजिए 1 उतारते हैं तो 81 होता है, 1 उतारते हैं तो 81 होता है, ठीक है, 2 उतारते हैं तो इस तरह से। तो 1 बार जो भी चलता है यहाँ आ जाता है आपका 72। कितना आ जाता है, 1 बार चलाएंगे तो 72 होगा ना, 72, क्या आ जाएगा, 72, ठीक है। अब यहाँ जो हम क्या डालें, ठीक है, कि जो उसका शेष जो आएगा यहाँ दूसरे वाले में कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा 72 से चला करके, ठीक है। 72 से 1 बार चलाते हैं तो 72 आता है, ठीक है, जो इसका शेष बचता है। तो जो 72 होता है तो यही हो जाना चाहिए, यहाँ ये घट करके यहाँ 72 हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ हमको 72 होता है तो दूसरा यानी 3 बार चलाना पड़ेगा। समझ में आई बात। अगर 72 होगा तो यहाँ होगा, ठीक है, 72 होगा तो यही होगा, यहाँ तो होगा नहीं, तो ये स्टार की जगह में कुछ भी आएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ तो 72 होगा नहीं, ठीक है। आगे दूसरा वाला कितना हो जाता है,
जब 2 बार पढ़ते हैं तो 144। कितना होता है? 144। तो मेरा यहाँ आ सकता है 144 आ सकता है। तो यहाँ हम अगर 6 देते हैं, यहाँ 6 देते हैं तो 6 में 2 जाएगा, 4 बचेगा, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिए? 6। अब हम 14 है, 14 में एक बार भी चलाते हैं तो मेरा शेष बचता है। ठीक है, 2 बार चलाते हैं तो भी शेष बचता है। इसका मतलब हमको क्या चलाना पड़ेगा? 4 बार चलाते हैं। जब 4 बार चलाते हैं तो 2 टाइम्स लगाते हैं तो 144 होता है। कितना? 144। जब हम इसको काटते हैं तो क्या हो जाता है? शेष नहीं, कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ आ गया 4। तो इस तरह से ये आपको अपने माइंड से खुद बनाना है। तो आप इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपका खुद ब खुद 1-2 बार प्रैक्टिस में रहिएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 2D का पार्ट 2 था ये कंप्लीट होता है। तो मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के आखिर में कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, लर्न विथ मुबस्सिर से हटाकर मुबस्सिर स्टडी हब के नाम से किया है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको सर्च करना पड़े यूट्यूब में मेरा चैनल, तो आप मुबस्सिर स्टडी हब के नाम से सर्च करेंगे। MOBASHIR STUDY HUB स्टडी हब। सब में स्पेस देना है, मुबस्सिर के बाद स्पेस, स्टडी स्पेस हब। तो इस तरह से आप हमारे चैनल में दिए गए वीडियो को आप देख सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये सारे वीडियो मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।